दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 सीबीटी एग्जाम ब्रेकिंग न्यूज। चलिए फटाफट आप सभी देखिए। आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्जाम डेट की बेसब्री से इंतजार में है, आखिर परीक्षा होगी कब। तो फाइनली दोस्तों अब आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए कब से परीक्षा होने जा रही है, फुल न्यू अपडेट देखिए। सबसे मेन यहाँ पर देखिएगा तो एक नहीं आपको कई सारे आप परीक्षा देना है। पहला तो आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सिविल कोर्ट की भी परीक्षा होने जा रही है। इसके अलावा सीजीएल फोर दरोगा। अभी आप सभी ये था कि एग्जाम डेट के इंतजार में थे, अब आपको यही नहीं समझ में आएगा कि किसकी तैयारी करें, क्योंकि एक नहीं कई सारे परीक्षा होने जा रही है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले तो आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल को लेकर अपडेट देखिए। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि ये लाइफ में आपको अंतिम मौका है, क्योंकि अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो अगले 8-10 साल तक आपको ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। और पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी अगर आपको बनना है तो 12वीं लेवल पर देखिएगा, रेलवे हो या फिर एसएससी हो, इससे बेस्ट आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाला है। पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी 12वीं लेवल से रिलेटेड पोस्ट है, और कोई भी अगर आपको 12वीं लेवल पर पोस्ट होगा तो इससे नीचे का ही पोस्ट आपको मिलने वाला है। सैलरी पर आपको नहीं जाना है। देखिएगा पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी दोस्तों, ये फुली ऑफिशियल काम काज से रिलेटेड जॉब है। अभी आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन में सिलेक्शन ले ही लीजिएगा तो धूप बरसात वाला जॉब मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको फुली ऑफिशियल काम काज से रिलेटेड जॉब मिलने जा रहा है। अब यह है कि परीक्षा कब से होने जा रही है। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में आज से लगभग 1 महीने पहले ही आप लोगों को अपडेट दिए थे। और जब देखिएगा सीबीटी एग्जाम को लेकर डिसीजन लिया गया था तो उससे लगभग 15 दिन पहले आप लोगों को बताए थे इस बार बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा सीबीटी होने जा रही है। कोई भी अपडेट रहता है इस चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक आप लोगों को मिलता है। और देखिएगा कभी इसमें थोड़ा डिले होता है तो फिर आप लोग ये कहते हैं कि सर जी अभी तक कहाँ नोटिस आया, क्या कुछ। तो चलिए अब आप लोगों को नोटिस को लेकर भी ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और देखिए आप लोग क्या करते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट रहते हैं तो जो भी हम आप लोगों को अपडेट देते हैं उस अनुसार तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट देखिएगा निगेटिव चीज़ों में पड़ जाते हैं कि अभी तो परीक्षा हो ही नहीं सकती है, ऐसे ये सब चीज़ें। यही चीज़ देखिएगा तो सीजीएल 3 में भी हुआ था। बीएसएससी आयोग की ओर से कैलेंडर के माध्यम से बताया गया था कि परीक्षा लेंगे। फिर उस समय देखिएगा तो बहुत सारे लोगों का कहना था ये बिहार एसएससी है, पिछला रिकॉर्ड के अनुसार 4 साल 5 साल लगेगा। और हुआ क्या कि यहाँ पर देखिएगा एग्जाम से संबंधित फिर से नोटिस जारी किया गया, तब भी यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि परीक्षा नहीं होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट इन सभी चीज़ों में पड़े तो उस कारण से तैयारी नहीं की, एग्जाम खराब चला गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी देखिएगा इंटर लेवल में तो यही सब चीज़ें पिछले 2 महीने से चल रहा है। अभी तो परीक्षा हो ही नहीं सकती, अभी तो सीबीटी को लेकर ही डिसीजन लिया गया। इसमें भी 6 महीने साल भर लगेगा, फरवरी महीने में एग्जाम होगा तो मार्च में एग्जाम होगा। देखिए इन सभी चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आज से लगभग 1 महीने पहले ही आप लोगों को बताए थे, जब देखिएगा रेलवे एग्जाम को लेकर डिसीजन लिया गया था कि 25 नवंबर से परीक्षा होगी, तो उसी समय आप लोगों को अपडेट कर दिए थे कि यहाँ पर रेलवे की परीक्षा होने जा रही है। और ये सब जो भी परीक्षा ली जाती है सीबीटी वाले तो कंप्यूटर लैब यानी कंप्यूटर पर परीक्षा ली जाती है, तो फिर उस अनुसार कंप्यूटर ये सब चीज़ें सेंटर उपलब्ध रहेगा, तब तो आप लोगों की परीक्षा होगी। तो उस समय आप लोगों को अपडेट किए थे कि दिसंबर में आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है। और आयोग का देखिएगा तो यहाँ पर ये है मेन मोटिव कि हम हर हाल में 2024 में परीक्षा करवा ले। अब 2024 से शुरू हो, लेकिन भले ये 2025 में कंप्लीट हो। अभी देखिए अगर 2024 में परीक्षा नहीं होती है तो यही कहा जाएगा कि 2023 वाली वैकेंसी 2025 में 2 साल बाद एग्जाम लिया गया। लेकिन अगर 2024 में 1-2 दिन भी परीक्षा हो जाएगी तो ये कहा यही जाएगा कि 2024 में परीक्षा शुरू हुई, भले कंप्लीट हुआ। और देखिए जितने भी तरह की भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों, सबका टारगेट है कि अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट करना। अब आप सोच लीजिए कि अगले साल आप लोगों को दिवाली छठ सरकारी नौकरी के साथ मनाना है या फिर इसी तरह से तैयारी करते रहना है। तो हमें जो दोस्तों अपडेट मिला है, इसी वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। आप लोगों की परीक्षा दोस्तों दिसंबर में ही शुरू होने की पूरी संभावना। अब यह है कि कब से शुरू होगी, कब तक परीक्षा होगी, एग्जाम किसका क्या पहले होगा, हर एक चीज़ को लेकर आप सभी को बताने वाले हैं। और देखिए अभी देखिएगा तो सीजीएल 4 की भी वैकेंसी आ रही है। आप में से कौन कौन सीजीएल 4 की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसको लेकर भी अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। आप लोगों को देखिएगा तो बहुत पहले ही बताए थे कि इस साल हर हाल में वैकेंसी आने जा रही है। इस वैकेंसी को लेकर ये नहीं कि 2025 में आएगा, इसी साल वैकेंसी आ रही है। सीट भी 4000 प्लस ही रहने वाला है, तो आप सोच सकते हैं 4000 प्लस। और इतना अधिक सीट आप लोगों को देखिएगा तो अगले 8-10 साल तक तो देखने को मिलेगा ही नहीं। वैसे अगले 8-10 साल तक तो ये वैकेंसी ही नहीं आएगी। सीजीएल 4 रेगुलर वैकेंसी नहीं है।
अभी देखिएगा बीपीएससी में वैकेंसी इतना अधिक है, इसके बारे में भी जब आप लोगों को देखिएगा कैलेंडर ये सब चीज़ें जारी किया गया था जून महीने में, उसी समय आप लोगों को बताए थे इस बार बीपीएससी की भी वैकेंसी बहुत अधिक पदों पर रहने वाली है। और सीजीएल 4 को लेकर भी तो बहुत अधिक सीट रहेगा, इसलिए आप सभी अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। सीजीएल 4 के लिए सबसे मेन दोस्तों आप लोगों को बिहार के जितने भी पिछले 20 साल में परीक्षा क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि देखिएगा मैथ रीजनिंग में अगर कोई टफ क्वेश्चन रहता है, ये पहले से बीपीएससी, बिहार पुलिस, अन्य परीक्षाओं में कुछ देखिएगा तो बीएड एग्जाम, पॉलिटेक्निक, आईटीआई एग्जाम से भी कुछ क्वेश्चन हार्ड वाले उठा लिया जाता है। जितने भी यानी कंपटीशन वाले एग्जाम है सभी का हम आप लोगों को क्वेश्चन सब कुछ करवा रहे हैं। और देखिएगा तो यूट्यूब पर भी वीडियो लेकर आते हैं, तो जितने भी एग्जाम है सभी का अच्छे लेवल का क्वेश्चन छांट के लेकर के आते हैं। तो कौन कौन चाहते हैं कि यूट्यूब पर भी पिछले 20 साल का क्वेश्चन बैंक मैथ रीजनिंग का स्पेशल करवाया जाए, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। और अभी का जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार आप लोगों को तैयारी करना है। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी इंटर लेवल को लेकर अपडेट देख लीजिए कब से परीक्षा होने जा रही है। तो देखिए यहाँ पर अगस्त महीने में आयोग की ओर से ये नोटिस जारी किया गया था कि सीबीटी परीक्षा लेंगे। 14 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था और उस समय आप लोगों को देखिएगा तो लगभग 15 दिन पहले बताए थे कि आप लोगों की सीबीटी परीक्षा होने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना दिन से नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया, 2 महीने हो गया। तो देखिए दोस्तों, सीबीटी एग्जाम बीएसएससी आयोग की ओर से पहली बार लिया जा रहा है और बिहार में देखिएगा तो कंपटीशन वाला कोई भी सीबीटी एग्जाम पहली बार होने जा रहा है। एसटीईटी अन्य परीक्षाएं सीबीटी ली जा रही है, लेकिन कंपटीशन जैसे बीपीएससी, दरोगा, ये सब परीक्षा देखिएगा तो पहली बार बीएसएससी आयोग की ओर से लिया जा रहा है। तो सब कुछ यहाँ पर देखिएगा वेरीफाई सब कुछ होने के बाद ही तो परीक्षा करवाया जाएगा। अब सीबीटी परीक्षा ले ली जाएगी और पता चला कि यहाँ पर पेपर लीक ये सब चीज़ें हो गया, फिर कैंसिल करके ऑफलाइन एग्जाम लेना पड़ा। तो इससे बेहतर है कि सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने के बाद परीक्षा लिया जाए। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा तो इस बीच में इतना समय लगा है। और यहाँ पर देखिएगा तो रेलवे की परीक्षा जो है 28 दिसंबर को कंप्लीट होने जा रही है। इसके तुरंत बाद आप लोगों की परीक्षा बीएसएससी इंटर लेवल की होने जा रही है और इससे रिलेटेड जो नोटिस है आप लोगों को जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नोटिस में भी 10-15 दिनों का समय लगेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगले 2-3 दिनों के अंदर पूरी संभावना है कि नोटिस आप लोगों का आयोग की ओर से जारी कर दिया जाएगा। यानी देखिएगा तो सब कुछ फाइनल चरण में है। जल्द ही यहाँ पर बीएसएससी आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा सीबीटी एग्जाम को लेकर। और सीबीटी परीक्षा को लेकर बीएसएससी आयोग की ओर से मेन टारगेट यही है कि कम से कम 1 से 2 दिन परीक्षा 2024 दिसंबर में करवा लिया जाए। तो 28 तारीख को देखिएगा रेलवे की परीक्षा कंप्लीट हो रही है। इसके तुरंत बाद आप लोगों की बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा होने जा रही है। रही बात डेट, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को नोटिस के माध्यम से जल्द ही बीएसएससी आयोग की ओर से नोटिस सब कुछ जारी किया जाएगा। ये सब चीज़ें देखिएगा तो बिल्कुल फाइनल चरण में है। अब यहाँ से यह है कि तैयारी कैसे क्या करें, क्योंकि देखिए रिजल्ट को लेकर आपको तैयारी भी करना जरूरी है। ये देखिएगा दोस्तों, तो रेलवे एग्जाम को लेकर नोटिस है। तो इसमें देखिएगा 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक एएलपी हो गया, फिर टेक्नीशियन है, अलग अलग तरह की परीक्षा है। तो रेलवे की परीक्षा जो रिवाइज शेड्यूल के अनुसार कंप्लीट होने जा रही है 28 दिसंबर को। इसके तुरंत बाद बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा होने जा रही है। कब से होगी ये सब चीज़ें आपको शुरू में क्लियर हो गया। अब मेन है कि रिजल्ट स्पेशल तैयारी कैसे क्या करें। देखिए आपको टारगेट अधिक लेकर के चलना है, क्योंकि समय इसमें बहुत अधिक मिला है। करेंट अफेयर्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। पिछली बार देखिएगा सीजीएल 3 में तो 13 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा गया था। इस बार दोस्तों मिनिमम 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से आएगा ही। सीबीटी एग्जाम है, करेंट का वेटेज ये 20 तक भी जा सकता है। अगर आप इसको अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर आपको सीधे रेस से बाहर होना पड़ेगा। और हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर देखिएगा बीएसएससी का सबसे ये है दोस्तों कि यहाँ पर करेंट अफेयर्स ये नहीं कि आपको अगले यहाँ पर पिछले 6 महीने का पूछा जाएगा। इसमें देखिएगा 2018 पीटी एग्जाम में तो दिसंबर में पीटी एग्जाम लिया गया था 8, 9 और 10 दिसंबर को। और करेंट अफेयर्स देखिएगा 2016 दिसंबर से 2017 जनवरी फरवरी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था। यानी देखिएगा तो पिछले 2 साल का पूछ दिया गया था। तो ये होता है कि अगर ज़्यादा पीछे का पूछा जाएगा यानी 1.5 साल पहले का, तो ज़्यादातर हाईलाइट चीज़ें ही आपको 2023 से देखने को मिलेगा। तो करेंट अफेयर्स में ये सब चीज़ें भी हम आप लोगों को करवा देंगे। पुस्तक लेखक वाला टॉपिक देखिएगा बिहार एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। ये सबसे देखिएगा 7-7 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। और देखिए जो बिहार एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार अभी आप लोगों के पास लगभग 60 दिन का समय है। तो अगर आप जम के तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आप 120 प्लस ला लीजिएगा। और रिजल्ट के लिए लगभग इसमें इंटर लेवल में आपको 110 करना है, रिजल्ट आपका हो जाएगा। सीजीएल एग्जाम के लिए आपका टारगेट 120 प्लस की होनी चाहिए। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। इंटर लेवल का भी कोर्स उपलब्ध है और सीजीएल का भी कोर्स उपलब्ध है।
और देखिए यहाँ पर रिजल्ट में सबसे जो आपके लिए निर्णायक रहने वाला है मैथ रीजनिंग। अब देखिए अगर आपकी मैथ रीजनिंग की बेहतर तैयारी है तो आपको जीके साइंस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जीके साइंस में इसमें देखिएगा अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन, 28 से 30 क्वेश्चन जी यहाँ पर साइंस का वेटेज है। बाकी यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन देखिएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स करके पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और मैथ रीजनिंग जो बिहार एसएससी का पैटर्न है, बीएसएससी के पैटर्न के अनुसार ही आपको पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक अगर आप अच्छे से पिछले 20 साल का कंप्लीट कर लेते 100 प्लस परीक्षाओं का, तो जीके साइंस में दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर परीक्षा जो ली जा रही है ऑनलाइन, तो लगभग 100 शिफ्ट में परीक्षा होगी। एक शिफ्ट में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से देखिएगा 15,000, आप देखिए 15,000 नया क्वेश्चन क्रिएट करना, ये सब चीज़ें संभव नहीं है। पहले भी देखिएगा बीएसएससी की ओर से बहुत सारी परीक्षाएं ली गई। अभी देखिएगा हाल फिलहाल में झारखंड सीजीएल एग्जाम में 60 क्वेश्चन सीधा सीधा प्रीवियस ईयर से ही पूछ दिया गया था। इसमें भी आपको 150 में से जीके साइंस में अच्छा खासा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट देखने को मिलेगा। तो हम आप लोगों को तैयारी में ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ ये 100 प्लस परीक्षाओं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। अब अगले 60 दिनों में जो जो वीवीआई चीज़ें हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी जहां से फिक्स है कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऐसे ही टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाले हैं। बहुत सारे वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर भी फ्री में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ से देखिए परीक्षा कब से होगी, इन सभी चीज़ों को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर क्लियर हो गया। अब देखिए अगर आप अगर मगर में अभी भी रहिएगा तो फिर होगा क्या कि आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगा। और अगले साल जो है अगस्त 2025 से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। फिर से देखिएगा यहाँ पर CGL 4 की वैकेंसी आ रही है। यही तैयारी आपको CGL 4 में भी काम आने वाला है।